हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट टू इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन यार, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। दैट्स व्हाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं क्या कुछ बातें हैं समावेशी शिक्षा में। ओके, तो वापस से बोलते हूँ, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ से जो मतलब आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और यकीन ना हो तो मतलब देख के देख लीजिएगा। ओके, देख के देख लीजिएगा। तो बातें करते हैं समावेशी शिक्षा क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे ढेर सारी बातें नाम से ही क्लियर हो रही हैं, और अगर नहीं क्लियर हो रही हैं तो करते हैं क्लियर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन फिलहाल यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्लूड करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे क्या इंक्लूड करने की बात कही जा रही होगी भाई? ऑब्वियसली एजुकेशन की बात कही जा रही है तो स्टूडेंट के बारे में ही बात कही जा रही होगी, है ना। किसके बारे में बात कही जा रही होगी भाई? स्टूडेंट के बारे में ही बात कही जा रही होगी। तो हाँ जी, बिल्कुल ये बात स्टूडेंट के बारे में ही बात कही जा रही है कि यहाँ पे हम स्टूडेंट को इंक्लूड करें। ऐसे ऐसे कैसे स्टूडेंट को इंक्लूड करना है, अलग अलग तरीके के स्टूडेंट को समावेशित करना है यहाँ पे। अब ये स्टूडेंट कैसे होंगे? फिर यहाँ पे हर तरीके के बच्चों की हम बात करेंगे, फिर चाहे वो सामान्य बालक हो, फिर चाहे वो दृष्टिबाधित बालक हो जिसे हम दिव्यांग बालक बोलते हैं, फिर वो चाहे मेंटली डिसेबल हो, फिजिकली डिसेबल हो, वो किसी भी जाति समूह समुदाय का हो या फिर किसी लिंग का हो, किसी भी रंग का हो, नहीं मतलब है। सिर्फ क्या मतलब है, ये सारे बच्चे एक स्कूल में आएंगे और इन सारे बच्चों को इंक्लूड करके एक साथ समान बालकों के साथ ही सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। वापस बातें करते हैं कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। ओके, समावेशी शिक्षा में हम किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। फिर वो बच्चा कैसा भी हो, किसी भी रंग रूप का हो, फिर वो चाहे फिजिकली डिसेबल हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो मतलब फिजिकली डिसेबल में, और फिर चाहे वो किसी भी पतला दुबला, हम किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। ओके, फिर वो बच्चा चाहे मेंटली रिटार्ड हो, मेंटली डिसेबल हो, किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, जैसा कि मैंने आपसे बातें की, अमीर हो गरीब हो, कोई मतलब नहीं है। कहीं से भी कैसे भी वो बच्चा आता है, सबको इंक्लूड करके सामान्य बच्चे के साथ यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करवानी है, सबको शिक्षा देनी है। सिर्फ इतना यहाँ पे मोटिव है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में। यहाँ पे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, सबको इंक्लूड करना है, सबको समावेशित करना है, एक ही साथ सबको यहाँ पे सबकी नीड के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी। बातें आपकी क्लियर होती है? जैसे जिसको नीड होगी उसकी नीड के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको वैसे सहायता दी जाएगी, वैसे शिक्षा दी जाएगी। बातें आपको क्लियर होती हैं? यहाँ पे मैंने आपको बताया किसी से भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, बच्चों को अलग अलग नहीं करना है, उन्हें सेग्रीगेट नहीं करना है, उनको अलग थलग बैठा के कि हाँ भाई ठीक है, जितने भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं सब ये एक मतलब एक गोला बना के बैठ जाएं, जितने सामान्य बालक हैं एक जगह बैठ जाएं, और जितने मेंटली रिटार्ड बच्चे हैं, मानसिक अक्षमता वाले बच्चे हैं, वो एक जगह बैठ जाएं, जितने रिच फैमिली से बच्चे आ रहे हैं वो एक जगह बैठ जाएं, जितने फाइनेंशियल कंडीशन मतलब जिनकी नहीं सही है वो बच्चे एक जगह बैठ जाएं। तो ऐसा नहीं करना है, बच्चों को अलग थलग नहीं करना है। ये एकदम निगेटिव चीजें हैं। जैसे मतलब आप इन चीजों को देखते हैं, ये एकदम मतलब आपको निगेटिविटी की ओर ले जाती हैं। ओके, लेकिन हाँ ये बातें याद रखिएगा, कभी कभी नहीं करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखते हैं आगे, फिलहाल सारी बातें देखते हैं। ओके, फिलहाल कुछ बातें और देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों में भाई कौन कौन आ जाएगा? जो जैसे शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हो गए, मानसिक अक्षमता वाले बच्चे हो गए, जो बच्चा दृष्टिबाधित है, जो बच्चा चल सकने में अक्षम है, ऐसे बच्चों को दिव्यांग बच्चे हम कहते हैं, एज यू नो। और यहाँ पे हम किसी भी लिंग के आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक लिंग के बच्चे को, प्रत्येक जाति वर्ग समुदाय के बच्चों को साथ में बिठा के एक ही कक्षा में शिक्षा दी जाती है सामान्य बालकों के साथ। बातें क्लियर होती हैं? जैसा कि यहाँ पे ये जो नीचे एक इमेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टीचर है जो कि हर तरीके के बच्चों को अपने साथ बिठाई हुई है, वो किसी भी लिंग का हो। ओके, फिर चाहे वो मानसिक अक्षमता वाला हो, फिर चाहे वो सामान्य बालक हो, ओके, फिर चाहे वो शारीरिक अक्षमता वाला हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, नहीं मतलब है।
सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में बिठाकर टीचर शिक्षा देती हैं और उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनकी सहायता भी करती हैं। यही क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में समावेशी शिक्षा के महत्व को देखते हुए अपंग तथा दोषग्रस्त शिक्षार्थियों के लिए विशेष विद्यालयों को प्रोत्साहित भी किया गया है। ये ईयर याद रखिएगा, कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब अपंग और दोषग्रस्त शिक्षार्थियों के लिए विशेष विद्यालयों को खोला गया। ओके, और समावेशी शिक्षा क्या है वो तो आप समझ गए कि भाई हम यहाँ पे हर तरीके के बच्चों को इंक्लूड करके सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हाँ भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ यार मैं आपको बताऊं, ऐसा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपको अभी आगे वाली स्लाइड में देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं 5 से 6 क्वेश्चन लूंगी और आप लास्ट में जरूर बता के जाइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषता में से एक है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषता की बात कही गई है। मुख्य विशेषता की बात कही गई है भाई, तो यहाँ पे कौन क्या हो सकती है ऐसी मुख्य विशेषता? एज यू नो 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। शिक्षक अक्षम बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं, मुख्य विशेषता की बात कही गई है समावेशी कक्षा में। और याद रखिएगा जो ऑप्शन बेटर होगा आप उसके साथ जाएंगे। शिक्षक मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए विशेषज्ञों का समर्थन चाहते हैं। तो यहाँ पे भाई शिक्षक की वैल्यू क्या रह जाएगी, शिक्षक की इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगी? जो टीचर है अगर वो अपने साथ विशेषज्ञों को ही रख ले तो। ओके, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। शिक्षक अक्षम बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित रखते हैं। मुख्य विशेषता की बात कही गई है समावेशी कक्षा की। ओके, तो समावेशी कक्षा में सबसे जो मुख्य बात होती है वो क्या होती है? विविधता होती है भाई। समावेशी कक्षा में हम हर तरीके के बच्चे को इंक्लूड करते हैं तो वहां पे वो विविधता बन जाती है। ओके, और विविधता के साथ ही कक्षा को व्यवस्थित भी रखना होता है। तो ये समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषता हो जाती है और इस तरह ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है। ओके, व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की ये तो होनी चाहिए भाई। ओके, समस्या के क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क। जो बच्चा प्रॉब्लम में है टीचर को उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए, तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए टीचर में। ओके, इसकी तैयारी टीचर को करनी चाहिए। व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, इसकी भी तैयारी टीचर को होनी चाहिए। निदानात्मक उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, टीचर का काम ही यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट को तो उसका निदान किया जाए, उसका उपचार किया जाए, इसकी मतलब टीचर को तैयारी होनी चाहिए। निम्न धैर्य स्तर, ये बात हजम नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है भाई, समावेशी जो कक्षा होती है यहाँ पे हर तरीके के बच्चे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हर तरीके के बच्चे को एक साथ क्लास में साथ साथ बिठा के पढ़ा पाना आसान बात नहीं है। अगर कोई निम्न धैर्य स्तर वाला टीचर है तो बहुत जल्दी झल्ला जाएगा, क्लास छोड़ के भाग जाएगा। तो यहाँ पे ये तैयारी होनी चाहिए भाई। किसकी तैयारी होनी चाहिए? उच्च धैर्य स्तर की होनी चाहिए। टीचर में पेशेंस अच्छा होना चाहिए। अगर वो निम्न धैर्य स्तर का होगा तो वो क्लास में नहीं टिक पाएगा। ओके, तो टीचर को निम्न धैर्य स्तर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात क्या कही, किसकी आवश्यकता नहीं होती है? निम्न धैर्य की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि उच्च धैर्य की आवश्यकता होती है। बिकॉज ऑफ मंदबुद्धि, दृष्टि बाधित, विकलांग सबको सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ा पाना आसान नहीं है। बिकॉज ऑफ सामान्य बालक तो भाई आप जो बच्चे सामान्य वो तुरंत समझ जाएंगे। ओके, और जो बच्चे थोड़ा मंद बुद्धि है उन्हें आपको 1 बार बताना पड़ेगा, 2 बार बताना पड़ेगा, 3 बार बताना पड़ेगा, 4 बार बताना पड़ेगा, 5 बार बताना पड़ेगा, पता नहीं कितनी बार बताना पड़ेगा। और निम्न धैर्य स्तर का टीचर होगा तो वो क्लास छोड़ के भाग जाएगा। ओके, तो उच्च धैर्य स्तर की आवश्यकता है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी बात कही गई है जो कि शिक्षक की भूमिका नहीं है? इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं की बात कही जा रही है। शिक्षक को अधिगम निःशक्त को शिक्षण के लिए अधिक समय देना चाहिए। जिन बच्चों को अधिगम की आवश्यकता उन्हें मतलब शिक्षण अधिक समय के लिए देना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए।
और ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बातें तो हजम नहीं हो रही हैं फिलहाल। आगे और ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे की आवश्यकता अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल टीचर को स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए, टीचर का काम है कि बच्चे आगे बढ़ते रहे, इसलिए उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए। समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बात कही गई है, शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों को शिक्षण के लिए अधिक समय देना चाहिए, जिन बच्चों को अधिक आवश्यकता है सीखने की उन्हें अधिक समय देना चाहिए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बात गलत है। तो यहाँ पे यही तो बात कही गई है, कौन सी टीचर की भूमिका नहीं है, तो भाई ये नहीं है। जिन बच्चों को, यहाँ पे यही बात कही गई कि जिन बच्चों को अधिगम निःशक्त, जिन बच्चों को आवश्यकता है उन पे ध्यान ही ना दिया जाए, तो ऐसा नहीं है, उन पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? ऑप्शन नंबर बी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बात कही गई? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है देखते हैं। हाशिए पर, यहाँ पे ब्रैकेट में कहा गया महत्वहीन स्थिति में, इस स्थिति में शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ओके, स्थिति वर्गों से। ओके, तो यहाँ पे बात कही गई है। अच्छा, हाशिए पर स्थिति, हाशिए पर स्थिति से क्या मतलब है? हाशिए पर स्थिति से मैं अगर आपसे बात करूं तो सामान्य बालकों की तुलना में जो और बालक हैं उनसे भेदभाव किया गया हो। अब आप ऐसे समझिए, फिर वो किसी भी बेस पे हो भाई, यहाँ पे ये जो हाशिए पर स्थिति छात्र होंगे, जो इस महत्वहीन स्थिति में जो छात्र होंगे, उनसे किसी ना किसी बेस पे उनके साथ भेदभाव किया गया होगा, जैसे जब बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो हाशिए पर स्थिति है, महत्वहीन स्थिति में जो है, उसी वर्ग से शिक्षक को भी सम्मिलित करने से संबंधित है। जो स्टूडेंट है वो दृष्टिबाधित है, तो यहाँ पे क्या जो टीचर हो वो भी दृष्टिबाधित हो। तो ऐसी तो कोई बात नहीं की गई है समावेशी शिक्षा में, जैसा कि अभी तक हमने सीखा है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, हमने बातें की हैं पीछे कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाया जाता है, हर तरीके के बच्चे होते हैं, सबको इंक्लूड किया जाता है और सबको साथ में बिठा के पढ़ाया जाता है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाता है। गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता समावेशी शिक्षा में। तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है, ऐसा भी नहीं होता है कि जो तथ्यों पर ही आधारित शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पे जो बात कही गई है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाया जाता है भाई समावेशी शिक्षा में, जैसा कि हमने पीछे देखा है। ओके, आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, क्या है समावेशी शिक्षा का अर्थ? क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा। हाँ, आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। ओके, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा हो, बुद्धिमान बच्चों के लिए ही शिक्षा हो, ऐसा तो बिल्कुल हमने बातें नहीं की हैं। हमने शुरू से ये बातें की हैं कि भाई समावेशी शिक्षा में हर तरीके के बच्चों के लिए शिक्षा होती है, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी लिंग का हो, ओके, किसी भी बुद्धि का हो, चाहे फिर उसकी मानसिक बुद्धि अच्छी हो या ना अच्छी हो, उसे अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, शारीरिक अक्षमता है, ये सब मैटर नहीं करता है, सबको साथ शिक्षा दी जाती है। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा, ऐसा भी हमने बातें नहीं की कि सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों के लिए ही शिक्षा होगी, बुद्धिमान बच्चों के लिए भी शिक्षा होगी। जो बच्चे बुद्धिमान नहीं है, मेंटली जो डिसेबल है, उनके लिए भी शिक्षा होगी। जो फिजिकली डिसेबल है उनके लिए भी शिक्षा होगी, जो फिजिकली एबल है उनके लिए भी शिक्षा होगी, जो गरीब है उनके लिए भी शिक्षा होगी, जो अमीर है उनके लिए भी शिक्षा होगी, जो किसी भी जाति धर्म समुदाय के हो, SC ST OBC कोई भी हो, सबके लिए शिक्षा होती है। किसी भी लिंग का हो, मेल फीमेल कोई भी हो, सबके लिए शिक्षा होती है। तो समावेशी शिक्षा में ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों के लिए शिक्षा होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, ये भी यहाँ पे हमने ये भी तो बात नहीं की, हमने यहाँ पे इतनी सारी बातें की कि भाई सबके लिए शिक्षा है, हर जाति धर्म समुदाय, हर रंग का बच्चा हो, हर लिंग का बच्चा हो, मतलब गरीब अमीर, फिजिकल डिसेबल, मेंटली डिसेबल, फिजिकल एबल, मेंटली एबल, सबके लिए शिक्षा है भाई। तो यहाँ पे सबके लिए शिक्षा, तो यहाँ पे सबके लिए, सब में सभी बच्चे तो आ जा रहे हैं ना, स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का यही अर्थ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कुछ बातें कही गई? वंचित और हाशिए पर स्थित। वंचित और हाशिए का मतलब आप समझ पा रहे हैं? पीछे हमने बातें की आपसे 2-3 क्वेश्चन पहले। देखो, हाशिए पर स्थित किसके लिए है? जिनके साथ भेदभाव किया गया हो और फिर वो भेदभाव किसी भी बेस पे हो,
फिर वो भेदभाव चाहे जाति धर्म समुदाय के आधार पे किया गया हो, वो भेदभाव चाहे रंग के आधार पे किया गया हो, वो भेदभाव चाहे फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे किया गया हो, वो भेदभाव चाहे फिजिकल कंडीशन के आधार पे किया गया हो, वो भेदभाव चाहे मेंटली कंडीशन के आधार पे किया गया हो, वो भेदभाव चाहे लिंग के आधार पे किया गया हो। अगर किसी के साथ कुछ भी भेदभाव अगर किया गया है तो उन्हें हम कैसे कहेंगे, ये हास्य परिस्थित समूह है। कैसा समूह है भाई, ये हास्य परिस्थित समूह है। तो हम क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि हास्य परिस्थित समूहों की भाषा, उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को स्कूल का जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड करने से अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है, क्या सुनिश्चित कर सकता है भाई, शिक्षा में समानता सुनिश्चित कर सकता है। कैसे समानता सुनिश्चित कर सकता है, समानता का मतलब तो यही होता है सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा हो, जो सामान्य बालक है उसके लिए भी वैसे ही शिक्षा हो, जो किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, जो पिछड़े वर्ग का हो, जो वंचित वर्ग का हो, सबके लिए हो, किसी भी लिंग का हो। जैसा कि आपको पता है कि बालिकाओं के लिए शिक्षा नहीं होती थी एक टाइम में, है ना, लेकिन आज है। अब आप ऐसे समझिए, कोई बच्चा है जो बहुत गरीब पिछड़े समुदाय से आ रहा है, तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, ये जो गरीब पिछड़े समुदाय वाला बच्चा है इसकी भाषा और संस्कृति को सिलेबस में इंक्लूड करना, तो ये तो समानता की बात नहीं है, ये समानता की बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। शिक्षा में साम्यता, ठीक है, आगे भी ऑप्शन देखते हैं। सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति की तो बात नहीं है। ओके, विशेषता सुविधा वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा, यहाँ पे हम इनकी लैंग्वेज, इनका कल्चर सिलेबस में इंक्लूड करके इन्हें व्यावसायिक शिक्षा तो नहीं दे पाएंगे, है ना। अगर हम चाहें कि किसी समुदाय की, किसी जाति धर्म की हम उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को सिलेबस में इंक्लूड करके उन्हें क्या हम व्यावसायिक शिक्षा दे सकते हैं, नहीं दे सकते। शिक्षा में साम्यता की बात की जा रही है यहाँ पे भाई, क्या बात की जा रही है, शिक्षा में साम्यता की बात कही जा रही है। साम्यता का मतलब क्या होता है, नीड के अकॉर्डिंग बात करना, जैसे जिसको जरूरत है उसके हिसाब से उनकी सहायता करना, उसके हिसाब से उनसे बात करना। समानता का मतलब आप समझते हैं, समानता का मतलब सबके लिए एक जैसे बात करना। जैसे आपके क्लास का रूल है, जैसे ये सामान्य बालक है, आप इसे कोई भी सवाल हो 1-2 बार समझाए, समझ आ गई, ओके, तो आपके क्लास का रूल है कि क्लास में भाई कोई भी कॉन्सेप्ट होगा 1 या 2 बार समझाया जाएगा। ओके, तो ये तो सामान्य है, सबके लिए समानता की बात कही जा रही है। जो तेज बुद्धि वाला बालक है वो भी 2 बार में ही समझ ले, जो मंद बुद्धि वाला बालक है वो भी 2 बार में ही समझ ले, जो दृष्टिबाधित बालक है वो भी 2 ही बार में समझ ले। ओके, जो गरीब बच्चा है वो भी मतलब एकदम तैयार होके बकायदा स्कूल आए। तो ये तो बात रह गई समानता की, सबके साथ समान व्यवहार। लेकिन शिक्षा में साम्यता, नीड के अकॉर्डिंग बात करना, तो यहाँ पे जो संस्कृति और भाषा की बात की जाएगी। अब कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो एक ऐसे समुदाय से आ रहा है जो हमारी भाषा नहीं समझ रहा, जो इंग्लिश नहीं समझ आ रही जिसको, और अगर हम उसे NCERT बकायदा ऐसे बात करेंगे तो उसे नहीं समझ आएगी। तो इसलिए उसकी भाषा के अकॉर्डिंग बात करना होगा, उसकी भाषा के हिसाब से बात करना होगा जिससे उसे बातें समझ आए। ओके, तो यहाँ पे शिक्षा में साम्यता की बात कही जा रही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है, शिक्षा में साम्यता सुनिश्चित कर रहा है। ओके, उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हुई होंगी। और यार अगर बातें क्लियर हुई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, एंड हाँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।